नमस्कार। इस पार्ट 2 में मैं कालका आईएएस एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। ये पार्ट 2 शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, जो आपका खंड 4 है ना, उससे संबंधित है। हमने पार्ट 1 में भी खंड 4 डाला था और ये पार्ट 2 में भी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आप ये पूरे हम 4 खंड, जो मतलब आपके चारों खंड है, उनमें से एमसीक्यू बना रहे हैं, तो इनको आप ढंग से सुने, नोट्स बनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की, आपके चौथे खंड की। कौन सा अभिकरण मानसिक स्वास्थ्य के विकास में शक्तिशाली होता है? सबसे ज्यादा वो होता है परिवार। अभिकरण मानसिक स्वास्थ्य में परिवार सबसे ज्यादा विकास में शक्तिशाली होता है। अगला, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है, जो मानव संबंधों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये स्किनर ने दी है। अगला, शिक्षा की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? परिवार को कहते हैं। अगला, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या कहेंगे? यह अभी भी बताया था, बाल्यावस्था। अगला, बालकों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी होती है शिक्षक एवं पालक दोनों की। अगला, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आनुवंशिकता। अगला, बालक अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करता है वस्तु को फेंकने में। अभी अभी इसको बताया भी गया था। अगला, आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला, एक बालक का मानसिक विकास सबसे अधिक होता है कब? बाल्यावस्था में। अगला, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षा का निर्माण किया था टरमैन ने। ध्यान रखना, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षा का निर्माण किया था टरमैन ने। अगला, विकलांग बच्चों को शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य है उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अगला, मनोविज्ञान एक विज्ञान है मन का, मन को जानने का। अगला, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण है बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना। अगला, शैशवावस्था में बालक का कौन सा विकास द्रुत गति से होता है? शारीरिक विकास। अगला, बैगरेंसी शब्द का हिंदी रूप क्या है? आवारापन। बैगरेंसी का मतलब है आवारापन। अगला, कौन सी आदतें बाल अपराध को प्रोत्साहित करती हैं? मद्यपान करना, अफीम का सेवन करना और यौन व्यवहार करना। अगला, प्राय छात्र अश्लील साहित्य पढ़ने लगते हैं, ऐसा वे बाल विकास की किस अवस्था में करते हैं? ये किशोरा काल में शुरू होता है। अगला, घर बच्चों के समाजीकरण का कौन सा स्थान नंबर पे आता है? प्रथम नंबर आता है घर में बच्चों के समाजीकरण का। अगला, बालकों में प्रदर्शन की भावना किस अवस्था में सर्वाधिक रहती है? प्रदर्शन किस में करते हैं? किशोरावस्था में करते हैं। अगला, कितनी आयु तक के बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है? 8 वर्ष तक का। अगला, बालकों में विद्रोह की भावना किस अवस्था में सर्वाधिक प्रबल होती है? आप अच्छे से जानते हैं, किशोरावस्था। अगला प्रश्न, बालक की किस विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की अपेक्षा की जाती है? किशोरावस्था में। अगला, हम शिक्षा द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं, आनुवंशिकता से। अगला, भय दूर करने का सही उपचार क्या है? आत्मविश्वास को पैदा करना, बच्चे में भय दूर हो जाएगा। अगला, किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान तथा विरोध का काल है, ये किसने बोला है? ये बोला है स्टेनली हॉल ने। अगला क्वेश्चन है, शिशु मंदिरों में सर्वाधिक महत्व किस वस्तु का होता है? खेल के मैदान का। अगला, किस विधि के द्वारा एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या एक संस्था का अति सावधानी से पूर्ण अध्ययन किया जा सकता है?
उत्तर है वैयक्तिक इतिहास विधि का। बुद्धि लब्धि नापने का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अगला, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है थार्नडाइक का। अगला, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता था फ्राइड। अगला, संवेगात्मक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है बाल्यावस्था, ध्यान रखना। अगला, बाल मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक को। अगला, बालकों में विद्रोह की भावना सबसे अधिक होती है किशोरावस्था में। अगला, शिशु के संवेग होते हैं स्थिर और अस्पष्ट। जो संवेग होते हैं ना, भावनाएं तीव्र, उन्हें संवेग कहते हैं, स्थिर और अस्पष्ट। अगला, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अभी बताया था 140 या उससे ज्यादा। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अनिवार्य अध्ययन है। अगला, अधिगम में अभ्यास के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? फ्राइड ने। अगला, बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है संज्ञा को। अगला, बाल मनोविज्ञान बालक की गर्भावस्था से उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? फ्राइड की। अगला, बालक का विकास कब प्रारंभ हो जाता है? गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये पिछले पार्ट 1 में भी मैंने बताया था। अगला, बालकों के व्यक्तित्व का मापन किस विधि द्वारा होता है? मनोमिति विधि द्वारा। बालक के व्यक्तित्व का मापन होता है मनोमिति विधि द्वारा। अगला, अगर हम देखें कितनी आयु तक बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है? ज्यादा होता है तो 8 बताया था, पूर्ण हो जाता है 12 वर्ष तक। अगला, स्वस्थ मन की पहचान है पूर्ण संवेगात्मक विकास। स्वस्थ मन की पहचान क्या होती है? पूर्ण संवेगात्मक विकास। अगला, शिक्षा का प्रमुख अभिकरण है बालक। अगला, शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। अगला, किस मनोवैज्ञानिक ने पशुओं पर किए गए प्रयोगों के आधार पर बाल शिक्षा में तुलनात्मक विधि को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? थार्नडाइक ने। अगला, चरित्र विकास का मुख्य संबंध है नैतिक विकास से। अगला, ब्लूम के अनुसार वयस्क की बुद्धि लब्धि का आधा भाग कितने वर्ष की आयु तक उपलब्ध हो जाता है? 10 वर्ष की आयु तक। मतलब ब्लूम के अनुसार वयस्क की बुद्धि लब्धि का आधा भाग तैयार हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऑडियो लेक्चर कालका आईएएस एकेडमी से दिए जा रहे हैं, जो भोपाल में स्थित है, और ये महिला पर्यवेक्षक स्पेशल है। तो इनको आप कृपया करके नोट्स बनाएं या याद कर लें कि क्वेश्चंस को दोहराएं। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है। ये खंड 4 है, जो आपका मतलब शिशु की प्रारंभिक देखभाल है ना, ये उसके प्रश्न उत्तर है पार्ट 2 के। और ऐसे ही पार्ट आगे भी आते रहेंगे। हम संपूर्ण कोर्स को आपको एमसीक्यू में दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? 7.5 पाउंड। अगला क्वेश्चन, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह विचार किसका है? क्रो एवं क्रो का। अगला, पूर्व बालावस्था है 4 वर्ष से 8 वर्ष तक की। कहीं कहीं पर इसे 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की भी माना जाता है। अगला, कौन सी विधि अनुसंधान कार्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है? वो है प्रश्नावली, प्रश्न पूछने की विधि। अगला, किसने शैशवावस्था को सीखने का काल माना है? वाटसन द्वारा शैशवावस्था को सीखने का काल माना गया है। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण होता है किशोरों के व्यवहार का अध्ययन करना। विकासात्मक मनोविज्ञान होता है किशोरात्मक के व्यवहार का अध्ययन करना। अगला प्रश्न,
थोड़ा स्पीड से बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों को हमें ऑडियो में कंप्रेस करके भेजना है, तभी व्हाट्सएप से आप तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा 16 MB से ज्यादा व्हाट्सएप में नहीं जा पाता। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर आपको इसको आराम से समझना है तो हमारे वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे देखते रहिए, हर प्रश्न आराम से समझाया गया है उसमें। अगला प्रश्न, शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन में परिवार का कार्य क्या होता है? वे बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करता है परिवार। अगला, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता के धरातल पर वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना। अगला, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? जो मन बुद्धि में आते हैं 120 से कम मानी जाती है। अगला, शारीरिक विकलांगता के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का विकास कब हुआ? 1981, 1981 शारीरिक विकलांगता के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का विकास हुआ 1981 में। अगला, अंतः निरीक्षण विधि एक आत्मनिष्ठ विधि है। अगला, बाल्यावस्था में सर्वाधिक प्रभावशाली संवेग होता है दुख और सुख का। अगला, प्रकृति शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है। यह सिद्धांत का जनक कौन है? मेंडल है। प्रकृति शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है, इसका जनक मेंडेल को माना जाता है। अगला, चरित्र विकास का संबंध संवेगात्मक विकास से है। चरित्र विकास का संबंध किससे माना जाता है? संवेगात्मक विकास से माना जाता है। अगला, कल्पना का बाहुल्य लक्षण है किशोरावस्था। अगला प्रश्न, जीवन के किस काल को तूफान और संघर्ष का काल माना जाता है? यह भी बताया गया था अभी किशोरावस्था को। ओके। अगला, व्यक्ति को व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना सिखलाता है अनुशासन। अगला, किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम आंगनवाड़ी के माह के किस मंगलवार को मनाया जाता है? तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। अगला, जब कोई छात्र अपने सामने कुछ आदर्श रखकर उन पर चलने का प्रयत्न करता है तो उसे आत्मानुशासन कहते हैं। अगला, गोद भराई कार्यक्रम में क्या होता है? गोद भराई कार्यक्रम में गर्भवती महिला को आयरन की गोलियों के साथ साथ उचित आहार और देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है। उन्हें प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उन्हें मांगलिक सामग्री जैसे श्रीफल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि भी दिया जाता है गोद भराई कार्यक्रम में। अगला, अनुशासन आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, यह ध्यान रखिएगा। अगला, अन्नप्राशन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है? अन्नप्राशन, इसके अंतर्गत 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को पहली बार ऊपरी आहार दिया जाता है अन्नप्राशन में। अगला, बालक की बुद्धि जो वृद्धि होती है एवं विकास होता है वो किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। अगला, जन्म दिवस होता है कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है? जन्म दिवस पर संबंधित माह में होने वाली बच्चों को सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। जन्म दिवस कार्यक्रम में जो भी संबंधित माह है उसमें होने वाले बच्चों को सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बालक पर अनुशासनहीनता का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है पड़ोस तथा वातावरण का। अगला, छोटे बच्चों में अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है घर के दूषित वातावरण का प्रभाव। अगला, किंडरगार्टन पद्धति की जो प्रतिपादक हैं वो है फोवेल। अगला, सीखने की एक निश्चित उम्र होती है, कौन सी होती है? सत्य है या असत्य है स्टेटमेंट? सीखने की निश्चित उम्र होती है? नहीं होती। गर्भावस्था से जन्म के अंतिम समय तक सीखना चलता रहता है। अगला, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? यह है BN झा का। अगला, छात्र की जटिल सामाजिक संबंधों में रुचि उत्पन्न होती है किससे? किशोरावस्था से।
अगला, किशोरावस्था जटिल एवं मिश्रित संवेगों की अवस्था है। क्या यह सही है? हाँ, ये सही है। अगला, कामुकता के जागरण की अवस्था किसे माना गया है? किशोरावस्था को ही माना गया है। अगला, मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से मानव जीवन में विकास की प्रमुख अवस्थाएं कितनी हैं? 6 हैं। अगला, संवेगात्मक असंतुलन की समस्या प्रायः उत्पन्न होती है किसमें? किशोरावस्था में। अगला, किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन होते हैं मासिक स्राव का प्रारंभ, उरोजों का उभार और पसीना आना, बगलों में पसीना आना ज्यादा शुरू हो जाता है। ये जो किशोरियां होती हैं उनके शारीरिक मुख्य परिवर्तन माने जाते हैं। अगला, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण योग्यता का विकास होता है किशोरावस्था में। ध्यान रखना, प्रत्यक्षीकरण क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। प्रत्यक्षीकरण किशोरावस्था में विकास होता है। अगला, बाल अवस्था में बालक की सबसे ज्यादा रुचि किसमें होती है? यह भी बता चुका था मैं, अपने नाम में, विद्यालय में और अपने कपड़ों में। ओके, अगला प्रश्न अगर हम जाने तो बालकों की जो प्रारंभिक अवस्था में होती है, बालक किस वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? हमें मालूम है घर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बालक पर। आगे, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है बाल केंद्रित शिक्षा, पौष्टिक आहार, सोच की जानकारी देना और निद्रा। अगला, बालक की आयु के अनुसार अभिरुचि होती है परिवर्तनीय। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शैक्षिक वातावरण। अगला, सीखने की बाह्य परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है सीखने की विधि। अगला, आज जनसंचार के साधनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत सबसे अधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है? दूरदर्शन को माना जाता है। जनसंचार के मुद्रित साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है समाचार पत्र को। सच्ची शिक्षा के लिए बालकों को विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं से सामना करना पड़ता है। ये कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का। अगला, मानसिक उद्वेलन संबंधित है समस्या समाधान से। अगला, बालकों में सर्वाधिक रुचि जागृत होती है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। अगला, बालकों में अनुशासन के लिए कौन सा अनुशासन उचित समझा जाता है? स्नेहात्मक अनुशासन को। अगला, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर किस वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है? घर का। नशे से संबंधित स्रोत है अल्कोहल, कोकेन, फोनेन सभी। अगला, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? व्यक्तित्व निर्माण में। अगला, व्यक्तित्व का अर्थ प्राय किस गुणों को पे आधारित होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी पर आधारित होता है। अगला, बाल अपराध के कारणों को वर्ष से कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। बाल अपराध को वैसे तो 5 में बांटा गया था, बताया था, लेकिन वर्ष ने कितने में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। जड़ किस्म के मानसिक दुर्बल व्यक्ति का आईक्यू कितना होता है? 20 से कम होता है। जड़ किस्म का जो मानसिक दुर्बल व्यक्ति होता है उसका आयु बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 20 से कम होती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी के तहत मानसिक दुर्बलता होती है 4 प्रकार की। अगला, बाल अपराध का कारण कौन सा होता है? पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक सभी होते हैं। अगला, बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है माता पिता की बात ना मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारागर्दी करना,
इन तीनों को रखा जाता है बाल अपराध में। अगला, गंभीर मानसिक दुर्बलता को कहते हैं आश्रित दुर्बल व्यक्ति है। अगला, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों से सहानुभूतन, जो सहानुभूति होती है ना, सिंपैथी दिखाना चाहिए एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, तभी बच्चे को बाल अपराध से रोका जा सकता है। अगला, मानसिक दुर्बलता को कितने स्तर में बांटा जाता है? 3 स्तर पर बांटा जाता है। अगला, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? मनोचिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है। अगला, प्रशिक्षण हेतु योग्य व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 20 होता है। शिक्षित था 70 बताया था, लेकिन प्रशिक्षण हेतु योग्य व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 20% होता है। अगला, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक किसे बोलते हैं? स्टर्न एवं जॉनसन को। अगला, मंगोलिज्म वाले व्यक्तियों का आईक्यू कितना माना गया है? मंगोलिज्म वाले व्यक्ति 25 से 50 के बीच माना गया बुद्धि लब्धि। अगला, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 के ऊपर होती है। ये कई बार बता चुका हूं क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। अब आता है फेमिल केटोन्यूरिया, पीके यू कहते हैं। फेमिल केटोन्यूरिया, पीके क्यू, एक दुर्बलता है। कौन सी दुर्बलता है? सामाजिक है, धार्मिक है, नैतिक है? ये मानसिक दुर्बलता मानी जाती है पीकेयू को। अगला, जल शीर्षता से ग्रस्त शिशु के मस्तिष्क में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल द्रव। अगला, विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाती है? ये बताया था, आत्म दैन्य की भावना घर कर जाती है। टर्नर संलक्षण वाले व्यक्तियों का आईक्यू कितना होता है? टर्नर संलक्षण 60 से, माफी चाहूंगा, 60 तक तो मैक्सिमम माना जाता है कहीं कहीं, लेकिन अगर हम देखें तो 30 से 40 के बीच में होता है। ठीक है, 30 से 40 के बीच में होता है टर्नर संलक्षण व्यक्ति का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये कालका आईएएस एकेडमी जो कि भोपाल में स्थित है, दिए जा रहा है। एक बहुत बड़ा प्रयास है, हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। हमने सटीक क्वेश्चन छांटे हैं जिसके अंतर्गत आपका महिला पर्यवेक्षक का पेपर रहेगा, उम्मीद है ऐसी। तो अब आगे बात करते हैं अन्य क्वेश्चनों की। चक्षुहीन बालक की विशिष्ट रुचि जो होती है वो संगीत एवं वाद्य यंत्रों में होती है। अगला, सृजनात्मक बालक में कौन से गुण होते हैं? जो सृजनात्मक, वो खोजपूर्ण प्रवृत्ति का होता है, वे क्रियाशीलता का होता है और उसमें सीमित रुचियां होती हैं। अगला, मंद अधिगम करता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उन्हें पिछड़ा बोला जाता है। अगला, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा के किन मुख्य नैराश्य मतलब कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगला, कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण माना जाता है? वो माना जाता है डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया को माना जाता है। अगला, शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित माना गया है? नैतिक विकास से संबंधित माना गया है। अगला, वाइटकोव्स्की का बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से जो कई कारक बताए गए हैं, कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो वाइटकोव्स्की के अनुसार बच्चों को सीखना सिखाता है, हर चीज जो सामान्य बताता है वो है सामाजिक,
यानी वायस्कुल सिद्धांत अगर हम बात करें तो वो सामाजिक से संबंधित माना जाता है। अगला, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपारक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। अगला, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा होता है? विद्यालय एवं कक्षा को माना जाता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव व तनाव का काल माना जाता है? आपको बताया गया था किशोरावस्था को। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा स्थापित करता है। अगला, एक बालक की बुद्धि लब्धि 105 है, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? उसे सामान्य बुद्धि का बच्चा कहा जाएगा। अगला, बालक का विकास परिणाम होता है आर्थिक कारकों का। जो भी बालक का विकास परिणाम है उसे आर्थिक कारकों का माना जाता है। माफी चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफी नियर आ जाता है इसमें। आर्थिक कारक हमारे चौथे या पांचवी श्रेणी में आते हैं। अगर सटीक आंसर आता है तो जो बालक का विकास परिणाम होता है, हमने आगे भी बताया और इस पार्ट में ही बताया है, वो सीधे रूप पे वंशानुक्रम और वातावरण पे रखा जाता है। लेकिन जब बालक बड़ा होता है, किशोर अवस्था से आगे बढ़ता है, तो उसका विकास का जो परिणाम माना जाता है वो आर्थिक कारक माने जाते हैं। इवन वयस्क में भी माने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में वंशानुक्रम तथा वातावरण ही होता है। अगला, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषता वाले विकसित हो जाते हैं तो यहां पर सिद्धांत कौन सा लागू किया जाएगा? अगर देखें, प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है। अगला, बाल्यावस्था व किशोरावस्था को मिलाने हेतु सेतु का कार्य कौन करता है? वह संधि करता है। अगला, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गया। किसने? गोडाल्ड ने। अगला, शैशवावस्था का अन्य नाम क्या है? समायोजन की अवस्था। अगला, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि की भी हो सकती हैं? प्रतिगमन का नियम कहता है ये। अगला, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। अगला, बाल विकास है क्या? बाल विकास परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। अगला, बच्चों के स्कूल से पलायन का एक मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है? कक्षा का पाठ्यक्रम बोझिल लगना। अगला, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ध्यान रखना, स्थिर माना जाता है। अगला, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की है किसने? पियाजे द्वारा। तो ये पार्ट 2 अभी हमें समाप्त करना होगा। इसके बाद एक और पार्ट आएगा आपका, पार्ट 2 था ये, पार्ट 3, जिसमें हम फिर से शिशु की देखभाल और उस शिक्षा को चलाएंगे। ये अभी 4 खंड लगातार चल रहा है, तो आप टच में रहें। पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 ये है, अब पार्ट 3 आएगा। इसमें शिशु की देखभाल और शिक्षा को हम बता रहे हैं एमसीक्यू में। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण, इन्हें आप कर लेना। ये कम से कम 1,500 से क्वेश्चन के आसपास होंगे। इन्हें कर लो, पूरा पेपर महिला पर्यवेक्षक का ऐसा लगेगा कि तुमने ही बनाया है, तुमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये नोट्स कालका इस एकेडमी की तरफ से दिए जा रहे हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7400501501 या 7247 401 और 301। धन्यवाद।